हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है अभिषेक ओझा सर, जो कि एसएससी सीजीएल में 2020 में 112 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए थे और जो अभी 2021 वाला रिजल्ट आया है उसमें सीबीआई ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और सर यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हैं क्योंकि सर टीचिंग भी करते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं और रिसेंट में तो सर काफी पॉपुलर हो चुके हैं उनके कोर्सेज को लेकर या फिर उनके वे ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, स्टाइल को लेकर। साथ ही साथ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, राकेश यादव सर हो गए, गगन सर हो गए और भी जो टीचर्स होते हैं उनके साथ। तो आज हम सर से इनकी जर्नी जानेंगे कि सर की जर्नी क्या रही है। सर काफी यंग भी है और यंग में सिलेक्शन के साथ साथ एक काफी पॉपुलर टीचर भी है। तो ओवरऑल इन सब के बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। ओके सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया अपना। मैं आभार नहीं करना चाहता हूं, आप भी आए हो हमारे पास। राइट, ओके। सो सर आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है ना वो शुद्ध हिंदी माध्यम से ओके, 10th क्लास तक रहा है। राइट। उसके बाद मैं 11th 12th थोड़े से चेंजेस हुए, ग्रेजुएशन थोड़े बहुत चेंजेस हुए और सीजीएल आने के लिए तो इंग्लिश में आखिर बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। ओके, सो सर अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप एसएससी सीजीएल या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कैसे आना हुआ आपका? तो 19 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ओके, और दिन में जून या जुलाई इसी के अराउंड में तैयारी शुरू करता हूँ। और जैसा कि सभी लोगों के साथ होता है, सबका फोकस रहता है कि 6 महीने में मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसके बाद कोविड आया, 2 बार लॉकडाउन हुआ, प्रिपरेशन थोड़ी लंबी हो गई और जाके मेरा 22 में तो पेपर हुआ फाइनल, 29 जनवरी 22। हाँ। और दिन में टीचिंग में एंटर कर गया उसके बाद से। जी। ओके, सो अभी आपका 2020 और 21 दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो सर इसके बारे में बताइए क्या रैंक था, क्या पोस्ट था? वैसे हालांकि मैंने बता दिया है पे। जी। तो 2020 में मुझे 112 रैंक आया। हाँ। और मैंने डिविजनल अकाउंटेंट का पद लिया। हाँ। और 2021 में मुझे सीबीआई की पोस्ट मिली। ओके, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताइए कि आप एसएससी सीजीएल या फिर इन सब की प्रिपरेशन में जब आए तो स्टार्टिंग में क्या था सीन? स्टार्टिंग में सीन का कुछ ऐसा था ना, हाँ। कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मार्क्स इतने कम आते थे, खास करके एक सब्जेक्ट ऐसा है इंग्लिश। ओके। कई बार मैं तो नेगेटिव मार्क्स आया है, 50 में से -2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहता था। इवन मैं किसी दिन पढ़ता नहीं था, बंद करके छोड़ देता था कि सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एक चीज है ना कि अगर आप परसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअस मेहनत करते हो तो आप कर लोगे। ओवरऑल जब मेरा रिजल्ट आया तो ओवरऑल मेरा इंग्लिश का 90% के आसपास मार्क्स था। ओके, ग्रेट। तो आप समझ सकते हो कितना मेहनत लगा होगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं 10th क्लास में भी ना सिर्फ मेरा 33% था। और जो एग्जामिनर मुझे 33 मार्क्स दिया है वो भी मेरे को पता नहीं है कि किस बेसिस पर दिया है, क्योंकि मैं उतना भी डिजर्व नहीं करता था। ओके, जस्ट पास हो गया। तो आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है? हाँ। तो आप फिर जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कौन सी मीडियम में करी आपने? वो तो मीडियम क्या, मैं पूरा इंग्लिश में, आपको 200 मार्क्स का इंग्लिश आता था मेंस में, 50 मार्क्स का इंग्लिश आता था प्री में, 250 मार्क्स के लिए आप कोई भी मीडियम कर लो, आपको 250 मार्क्स का पेपर देना ही देना है। राइट। ओके, सो अगर हम जानना चाहें आपसे, जैसे आप सीजीएल की तैयारी में आ गए तो फिर क्या आपने कोचिंग करी या फिर सेल्फ स्टडी करी, कैसे स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन को जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया था? तो मैं तो पहले आया तो सब कुछ देखा, क्या चीज है, उसका सिलेबस क्या है, फिर मैं तैयारी शुरू किया सेल्फ स्टडी। तो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, मेरे मार्क्स जाके एक सर्टेन लेवल पर फंस गया, रुक गया 130 के आसपास, 120। फिर मेरे गुरुजी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मैं कांटेक्ट में था। मेरा मैथ से स्ट्रांग था क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था। इंग्लिश मेरा वीक था, तो सर इंग्लिश के लिए ही गाइड करते थे कॉल पे, और कुछ पीडीएफ हुआ, कुछ असाइनमेंट हुआ, भेज दिया करते थे। तो मैं उसको पढ़ना शुरू किया। जो मेरा ओरिजिनल प्रिपरेशन हुआ ना 2020 लॉकडाउन, उसी टाइम 6-7-8 महीने में मेरा जो 120-130 का स्कोर था वो 170-180 तक पहुंच गया। राइट। इस टाइप से। ओके सर, आपने अपने इंग्लिश गुरु के बारे में तो बताया और अभी आप मैथ पढ़ाते हो, तो मैथ के आपके कौन गुरु थे? इससे मैं उन लोगों को गुरु और बड़े भाई की तरह ज्यादा देखता हूँ। तो मेरे जो सर थे जिनका मैं नाम नहीं लिया, और जो मेरे मैथ्स के गुरु हैं अनुराग सर हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से जब भी कोई दिक्कत होता था मैं सीधा कॉल घुमा देता था। और वो लोग हमेशा छोटे भाई की तरह ना, भाई मैं बाद में बात करता हूँ, या फिर उसी टाइम रिप्लाई देते थे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ये पढ़ लो। और जिस हिसाब से गाइडेंस मिला उसी हिसाब किताब की वजह से ना आज मैं यहाँ हूँ, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर लोग के लिए।
ओके, नॉर्मली आप अभी जैसे कि टीचर हैं और आप स्टूडेंट भी रहे हो, जब भी आपके दो सिलेक्शन भी हुए अच्छे खासे रैंक के साथ और अच्छे खासे पोस्ट के साथ, तो सर स्ट्रेटजी बताइए, क्या स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए या फिर आप उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी रखते थे और अब आप क्या चेंजेस करके बताना चाहोगे, क्योंकि टीचर का नजरिया अलग होता है, स्टूडेंट जब आप खुद थे वो नजरिया अलग रहता है। मैं स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे, और आप भी काफी लोगों को लेकर आए हो, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी आप लाए राइट। हो कई सारे, तो बहुत लोग बताए। मैं जो बताना चाहता हूँ थोड़ी सी अलग बातें होगी, कि आप लोग ना अपना टाइम कैलकुलेट करो। जो अपने 24 घंटा है आपके पास, उसमें कितना देर आप प्रोडक्टिव यूज करते हो अपने टाइम। अगला चीज, आप रेगुलर हो कि नहीं पढ़ाई के प्रति। से वीक में 7 दिन है, तो आप 5 से 6 दिन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जरूरी नहीं कि आप हर दिन 14 घंटे या 12 घंटे ही पढ़ोगे। हो सकता है किसी दिन आप कम पढ़ो, जिस दिन आप लेस मोटिवेटेड हो, अगले दिन सुबह उठोगे तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे कि मैं आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, जी। तो उस दिन आप ज्यादा पढ़ोगे। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखो वीक में 5 या 6 दिन अगर आप पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, किसी दिन 4 घंटा 6 घंटा पढ़ते हो, किसी दिन 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हो, तो आप सिलेक्शन ले लो। जी। बस मैं 2 ही चीज मेंशन करूंगा, अपने टाइम का सही यूज करो, रेगुलर पढ़ो। राइट। एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब सारे सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस हो गई है। पहले ऐसा कहा जाता था जो इंग्लिश बैकग्राउंड से या फिर जिनका मैथ है तो उनको ज्यादा एज मिल जाता है। अब चारों सब्जेक्ट हैं तो क्या अप्रोच होनी चाहिए उसका शेड्यूल में, डे में, वो किस तरीके से एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़े या फिर किसी पर्टिकुलर वीक में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए? जैसे ना, मेरा एक तरीका था कि मैं एक रात पढ़ लूं। जैसे आज मेरे को रात को मैं डिसाइड कर लूंगा कि कल क्या पढ़ना है। इवन मैं लिख लेता था कि मेरे को इंग्लिश में ये चीज पढ़ना है, मैथ्स में मेरे को ये चीज पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, जीके में ये पढ़ना है। और आपको अगले दिन कोशिश करना है कि उसका कम से कम 50 से 60% कंप्लीट करो। अब आपको ना उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, और जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो कितना प्रोडक्टिव है वो आपका मॉक टेस्ट डिसाइड करेगा। कि जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें आपका जो स्कोर आ रहा है, अगर आपका मॉक में स्कोर आ रहा है 50%, तो आपका पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपका स्कोर आ रहा है 70%, तो आप अच्छा कर रहे हो। अगर आपका स्कोर आ रहा है 90%, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एक्सीलेंट। तो आपको पढ़ना है और एनालाइज करना है अपने मॉक टेस्ट से, और पर डे पढ़ना है आपको टारगेट सेट कर करके। राइट। जैसे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, तो सीजीएल के एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए? हालांकि अब पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो फिर मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है जी। उसमें ना मॉक की फ्रीक्वेंसी का आप बात कर सकते हो कि मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। लाइक अगर आपका स्कोर 50% आ रहा है, 200 में 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वीक में एक मॉक दे दो और 6 दिन पढ़ाई करो उसके बेसिस पर। अगर आपकी मॉक में स्कोर 140 के आसपास आ रहा है, लाइक 70% आ रहा है, तो आप वीक में 3 मॉक दे दो। अगर आपका स्कोर 160 165 ऐसे आने लगा, तो आप पर डे मॉक दो, पर डे पढ़ाई करो। तो मॉक की फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करना है? जैसे जैसे आपका स्कोर इंक्रीज कर रहा है। राइट। ओके। अगर जैसे 4 सेक्शन होते हैं इसमें या फिर 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या रहा है? क्योंकि आपकी इंग्लिश तो बहुत वीक थी, तो आई थिंक इंग्लिश तो होगा नहीं। देखो बताता हूँ कि हम लोगों के केस में क्या होता है, जो भाव नहीं देती ना उसी के पीछे ज्यादा पड़ते हैं। लड़की जो आपकी क्रश होती है, जो आपको इग्नोर करती है, उसके पीछे ज्यादा भागती है। जी। तो फेवरेट तो मेरा इंग्लिश है। मैथ्स का मैं टीचर हूँ। ओके। राइट। सो आप जैसे कि टीचर भी हैं और अभी आप टीचिंग में भी काफी एक्सपीरियंस आ जाता है कि स्टूडेंट एक्चुअल में कोचिंग लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो आपको मेजर डिफरेंस क्या नजर आते हैं? क्योंकि आप तो डे बाय डे में स्टूडेंट से भी कनेक्ट हैं और आप अभी रिसेंट में खुद ही स्टूडेंट थे कुछ टाइम पहले तक, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों की कहाँ पे इंपॉर्टेंस है? और किसको, जैसे मेरे से ही नॉर्मली मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है, वो खुद को एनालाइज नहीं कर पाता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ना कोई पोजीशन ए से बी तक जाना है। लाइक आप कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको मैं मिला जो मैं कानपुर से दिल्ली 2 बार जा चुका हूँ, और फिर एक अदर लोग मिला जो कभी कानपुर से दिल्ली गया नहीं है। तो अगर मैं आपको लेके बोलूं कि कानपुर में आपको पहुंचा देता हूँ कानपुर से दिल्ली, तो मैं आसानी से पहुंचा सकता हूँ क्योंकि मुझे रास्ता पता है। हाँ। और कोई दूसरा है जो बोलेगा कि यहाँ से दाएं ले लेना, फिर उसके बाद लेफ्ट ले लेना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो।
हो सकता है जिस डिस्टेंस को आप 2 घंटे में ट्रेवल कर पाओ, उस डिस्टेंस को आप 2 दिन में ट्रेवल करोगे। जी। तो बस कोचिंग यही है ना कि एक सर्टेन और एक राइट डायरेक्शन दे देता है, जिससे जो डिस्टेंस को आप 1 साल 2 साल में ट्रेवल कर रहे थे, हो सकता है आप 6 महीने और 3 महीने में कर सको। राइट। बस इतना ही। ओके, एग्जाम हॉल जब हम जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, तो नॉर्मली प्रेशर ज़्यादा रहता है कि यार क्वेश्चंस करने हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन बन नहीं रहे होते हैं, या फिर हमने 1-2 क्वेश्चन पढ़े तो यार माइंड ना डिस्टर्ब सा होता है, और काफ़ी प्रेशर होता है कि हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, देन इस तरीके का कुछ। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैं बताता हूँ, 4 चीज होती है। बस इसी 4 पिलर्स पे ना पूरा का पूरा आपका एग्जाम का क्लियर करने का प्रोसेस बाकी है। एक है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। होल सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपका उसके मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। मल्टीपल रिवीजन नाम देता है, कुछ लोग उसको प्रैक्टिस भी बोलता है, कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये दोनों होने के बाद आपकी स्पीड भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। लाइक कि आपसे कोई सवाल पूछा है कि अकबर का बेटा का नाम क्या है, तो एक है जो सोच रहा है और एक है उसी टाइम बोल रहा है, तो आपके टिप्स पे होने चाहिए जो बेसिक सवाल। तो स्पीड उसी से जनरेट होता है। और चौथा होता है एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि आपको आता सब कुछ है लेकिन आप गलत बना देते हो ज्यादा। तो आपकी इन 4 चीजों पे अगर कमांड है तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप क्लियर कर लोगे। और एक चीज मैं मेंशन करूंगा, जो एक्यूरेसी है ना, वो आपके अटेंशन पर डिपेंड करता है, कितना अटेंटिव हो उस सर्टेन टाइम पर। अगर आप सवाल को पढ़ रहे हो और आपका ध्यान ना अपने बाबू पर है, तो फिर गलती होना लाजमी है। राइट। सो अभी आप टीचर हैं और आप काफी कंट्रोवर्सी भी चली रही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया। तो आपके फेवरेट टीचर कौन रहे हैं? मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि वो फोन पे ना, वो टीचर कम ना, बड़े भाई ज्यादा है। ओके। क्योंकि वो कॉल करके ना, जब मन तब कॉल कर देता था। अच्छा। वो पिक करके बोलते थे, कभी कभी वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे तो वो बात नहीं करते थे, बोलते थे मैं कॉल करूंगा बाद में। तो रात को याद से कॉल करते थे और बात करके समझाते थे, ऐसे नहीं, ये पढ़ो, इस जगह पे ये नहीं, ये गलती कर रहे हो, तो उसको। तो मैं उन्हीं के बारे में हमेशा बोलता हूँ। ओके, जैसे कि अभी आपने ऑनेस्टली आवर्स बताए थे कि इतने आवर्स पढ़ने चाहिए, बट ये भी तो होता है कि स्टूडेंट के बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, और उसके पढ़ने के वे ऑफ स्टाइल पे भी डिपेंड करते हैं। कैसे कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी करते हैं कुछ लोग एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, तो अगर ये आप सोच रहे हो कि 10th क्लास का बोर्ड का पेपर नहीं है, हाँ, या फिर 12th क्लास का बोर्ड का पेपर नहीं है, जी। ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है, जी। कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ना एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको ना आराम करना होता है, रूटीन सेट करना होता है पेपर का, टाइम का। उस टाइम पे पेपर है तो उस टाइम पे मेरा माइंड एक्टिव रहे 100% तरीके से। इसकी जो पढ़ाई होती है ना, 6 महीने साल भर पहले होती है। हाँ। और 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ना रूटीन सेट करना। राइट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को देखकर घबरा जाते हैं, या फिर जिनका मैथ या फिर जैसे आपका इंग्लिश काफी कमजोर था, तो obvious सी बात है कि यार मेरा नहीं होगा इंग्लिश में, मैं सीजीएल की तैयारी कर ही नहीं सकता, इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। उस काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, तो उन स्टूडेंट को इन सब चीजों से कैसे टैकल करना चाहिए? देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि आप एक बार में सोचोगे ना कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं, तो चढ़ पाओगे क्या? obvious सी बात है, कभी कभी नहीं चढ़ पाएंगे। कभी नहीं। तो आपको ना स्टेप वाइज चलना होता है, कि आप ना हर दिन एक टारगेट लो कि मेरे को सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, मेरे को पूरा पढ़ना ही नहीं है। सोचो कि एक बार में 10 रोटी खा जाओ तो नहीं खा पाओगे। पहले टारगेट लो 2 रोटी खाना है, फिर 3, फिर 4। उसी तरीके से आप एक एक स्टेप बनाओ। पहले मेरे को मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में पहले एरिथमेटिक पढ़ना है, एरिथमेटिक में पहले मेरे को परसेंटेज पढ़ना है। अब मैं परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ूंगा, उसके बाद अगला एसआई पढ़ूंगा, सीआई पढ़ूंगा। इस तरीके से अगर एक एक स्टेप चलते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। ओके, सो सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, काफी आप यंग ऑफिसर भी हो, साथ ही साथ यंगेस्ट टीचर हो, काफी पॉपुलर हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? काफी अच्छा लगता होगा। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी चीज की ख्वाहिश पालते हो तो उसके लिए आप मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है। बस मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। जी। अभी तो आपकी कंट्रोवर्सी की बात अगर मैं पूछना चाहूँ, तो जैसे राकेश यादव सर पे आपने सवाल उठाए हैं, गगन सर हो गए, या फिर आदित्य रंजन सर, तो ये लोग काफ़ी न्यूज़ में बने रहते हैं। नॉर्मली गगन सर का तो स्टाइल अच्छा है काफ़ी, और एक तो राकेश सर तो मैथ के गुरु माने जाते हैं, या फिर सीजीएल में जो है कि हर स्टूडेंट उनका बुक्स पढ़ता ही है या फिर उनसे पढ़ता है।
तो मैं यहाँ पर आपके वर्ड्स को पहले सुधारना चाहूंगा हम्म, देवेंद्र, कि आपने बोला कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो रिवोल्यूशन है, ओके, वो प्राइस का रिवोल्यूशन है। कि मैंने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था सर से, और सवाल पूछने के बाद सर का रिप्लाई आया। सर का रिप्लाई आने के बाद में मैं उस पर एपोलॉजी भी जारी की, लेकिन फिर से मुझे चैलेंज करने के लिए कुछ लोग आ गए। तो वो चैलेंज करने के बाद मैं अपना कोर्स का प्राइस ना 101 रुपये लाके रख दिया कि मैं कैसा टीचर हूं, ये प्रूफ हो। और दिन पूरे कोचिंग, जो भी कोचिंग चलाते थे सर लोग थे, जितने भी सर लोग थे, मैं किसी का नाम पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रहा, सबके प्राइस 70% 80% से डाउन हो गए। ओके, और जो मेरे यहाँ इनरोलमेंट हुई, सिर्फ 7 दिनों में 21,000 बच्चे इनरोल किए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये आप भी समझ पा रहे हो कि एसएससी में सिर्फ 7 दिनों में 21,000 बच्चे किसी बहुत ज्यादा हो particular गया है जगह। तो, राइट। तो पर्सनली कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स को अभी आपसे पढ़ के? मेरे पास 100% सेटिस्फेक्शन रेट है। ओके, जो भी पढ़ता है ना, उसके पॉजिटिव रिव्यू हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। और अभी आप बोले ना, जो बड़े टीचर हैं, फेमस टीचर हैं, बड़ा और फेमस सिर्फ पॉप व्यूज से नहीं डिसाइड होता, सिलेक्शन से डिसाइड होता है। मैं 2021 मेंस पहली बार पढ़ाया था, ओके, जिससे मुझे सीबीआई की पोस्ट मिली। उसमें पहले बैच से मैं 300 प्लस सिलेक्शन दिया, पहले ग्रेट, बैच से। और मैं इंटरव्यू भी पब्लिश कर रहा हूँ बच्चों के अपने, हर पोस्ट में गए हैं, ईडी सीबीआई जो मुझे मिला। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे से भी 2-4 मार्क्स मैथ्स में भी ज्यादा लाए हैं। मैं उन लोगों को भी लाके सामने इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरे से मैथ्स में ज्यादा लाए हैं। हाँ, तो बस मैं एक ही बात फिर से बोलूंगा, मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, आपका इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए, हमेशा किसी का हेल्प करने का इंटेंशन रहना चाहिए। राइट। अच्छा, आप पोइट्री वगैरह भी करते हो या फिर कुछ मोटिवेशनल लाइन हो आपकी, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं मोटिवेशनल लाइन और पोएट्री जनरली अवॉइड ही करता हूँ, ओके, कि इससे टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का, फोकस रहता हूँ लेकिन पढ़ाई ये पे। इंटरव्यू है, इधर तो चल सकता है। अभी स्टूडेंट मोटिवेट होने के लिए इस टाइप की इंटरव्यूज देखता है, आपको तो आइडिया होगी। हाँ, तो हाँ, मैं आपको ना बताता हूँ, जब ना मैं लास्ट टाइम 2020 में पेपर मेरा हो रहा था, हाँ, मैं पेपर दिया, लौट आया, दिल्ली में मैं रहता था उस टाइम। लगभग 1.5 साल बाद मैं अपने घर जा रहा था। जब मैं 1.5 साल बाद घर जा रहा था, तो मेरा गांव शहर से लगभग 35 किलोमीटर अंदर है। हम्म, तो रोड टूटे फूटे थे, कीचड़ रहा करते थे, लेकिन जब मैं 1.5 साल बाद जा रहा था तो पक्के का हो गया। हम्म, तो अंदर घुसते टाइम मेरे को ना बहुत अलग ही फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कहीं नया जगह हूँ, हम्म, जहां मैं पहले कभी पला बढ़ा नहीं हूँ उस तरीके हम्म, से। तो वहां पे मेरे दिमाग में एक लाइन आया, और जो बच्चे घर से दूर रहते होंगे 1 साल से, 2 साल से, 6 साल से, वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हाँ, हाँ, वो लाइन है ना, कि किसी की जागीर नहीं लेनी थी, तो अपने ही शहर के मुसाफिर और गलियों के राहगीर बन गए। हाँ, हाँ, किसी की जागीर नहीं लेनी थी, तो अपने ही शहर के मुसाफिर और गलियों के राहगीर बन गए। जो अपने घरों के शान हुआ करते थे, आज मेहमान बन गए। राइट। अच्छा, एक और, अब आप इतनी अच्छी मोटिवेशनल लाइन बोल ही रहे हो तो मेरे को एक चीज याद आई। स्टूडेंट अक्सर इन सब चीजों से और काफी प्रॉब्लम में रहता है कि यार तैयारी कर रहा तेरा नहीं होगा, कहीं रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, कहीं आस पड़ोस वाले, कभी दोस्त। तो थोड़ा सा सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, पहला चीज देखो, 2-3 तरीके से इससे बच सकते हैं। मैं जो बचता था पहले अपना बताता हूँ, हाँ, और फिर और भी तरीका बताऊंगा बचने के। राइट, तो मैं पहला तरीका था ना, कि रिश्तेदार पूछे उससे पहले उसको जवाब दे दो। जिससे मेरे से कोई पूछता था क्या करते हो बेटा, तो मैं पहले शुरू हो गया, पढ़ता तो बहुत हूँ अंकल, 7-8 घंटे पढ़ता हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब मेरे को मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ दूं, इससे अच्छा तो चाय का दुकान खोल के चाय बेच लूं, कम से कम 10 रुपए कमाऊंगा। आप ही बताओ मैं क्या करूं। अब अगला सवाल उनसे है, आप ही बताओ मैं क्या करूं। 3 बार आप पूछो, जो अंकल, जो मौसा, जो फूफा, जो जीजा जो होंगे ना, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ टॉन्ट मारने के लिए आते हैं। राइट, और दूसरा तरीका है कि आप जितने भी फंक्शन है, शादी, विवाह, बर्थडे, मुंडन, किसी का डेथ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर चीज को अवॉइड करो। राइट, प्रिपरेशन का टाइम ग्रेट, कहीं मत जाओ, एक रूम रखो, एक आधे दोस्त रखो, जिनसे आप अपनी सारे दिल की बातें खोल के कर पाओ, और पढ़ाई करो, राइट, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अगर अपने ऊपर विश्वास करता है ना, तो उसका हो जाएगा। और मैं मानता हूं अगर मेरा हो गया ना, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, कौन कोई से पढ़ा गांव लिखा से है। बिलोंग करते हैं सर? मेरे घर से, मेरे जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे 35 किलोमीटर अंदर मेरा घर है। ओके, वहां पे हम लोग तैयारी शुरू भी करते हैं तो सिर्फ एसएससी जीडी का तैयारी शुरू करते हैं बच्चे,
मिलिट्री में जाना है, दौड़ना है रोड पे जाके 10th पास करके। मैं पहला स्टेप लेता हूँ कि नहीं, मेरे को ना ये जॉब ही नहीं करना है, मेरे को और कोई जॉब करना है। फिर मेरे को बात नहीं, ये भी नहीं, इससे भी बड़ा जॉब करना है। उसको हमने एसएससी में भी मेरे को सिर्फ सीजीएल का जॉब करना है। ओके। मैं 2 बार सीपीओ में डीबी छोड़ दिया, सीएचएसएल का डीबी छोड़ दिया, मेरे को सिर्फ सीजीएल का जॉब करना है। अभी ना मेरे को लगता है कि अगर मैं वहां से आके एक बार पढ़ा के इतने लोगों का सिलेक्शन दे सकता हूँ, तो मैं अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को, अपने शहर वालों को, कितने लोगों को मैं बुला के सिलेक्शन दे सकता हूँ। मेरे अंदर अभी ये चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ओके ओके, सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट है जो कि सीजीएल या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं? बस एक ही, ईमानदार रहो अपने प्रति, अपने समय के प्रति, अपने मम्मी पापा के प्रति, क्योंकि घर से घर वाले भेजे हैं ना कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए। और ईमानदार के साथ साथ ना एक वर्ड और, जिम्मेवार रहो अपने मम्मी के, अपने पापा के, अपने भाई, अपने बहन, सभी के लिए जिम्मेवारी लो। जिम्मेवारी नहीं लोगे ना तो गैर जिम्मेवार लोग बिगड़ जाते हैं। राइट। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं सर का नॉलेज टेस्ट है। हालांकि सर काफी एक्सीलेंट है इसमें और मुझे इनका नॉलेज टेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, बट फिर भी जस्ट एंजॉय के लिए करते हैं और आप इनके मार्क्स डिसाइड करना सर के कितने क्वेश्चन सही रहते हैं। बस सर वाले सवाल से एक बात बोलूंगा, हाँ, मेरे को डर थोड़ा सा लग रहा है। अरे सर एसएससी के पेपर में मैं एकदम सबसे सस्ते सवाल पूछने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उधर तो मैं बच गया, इधर ना बच और पाऊं। नहीं नहीं, जैसे हम बच्चों से नहीं पूछते हैं गांव में तैयारी करते हैं, ये बताना उस तरीके के होने वाले हैं। थोड़ी कहीं ऐसा ना हो आप ना बता पाओ, बेइज्जती हो जाए कहीं, कभी कभार ऐसा हो जाए। ओके सर, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। बहुत टफ। मैथ के टीचर है। अच्छा मैं फिर भी बताता हूँ, ए स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर, उसका जो मोदी जी बोले थे ना, जो 2ab आता है कनाडा से आता है। ओके चलो, कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे अभी कह सकते हैं चीता लाए गए थे, वो कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया में है, लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से, तुम बताओ कूनो कहाँ है? एमपी में। अरे इतने सारे दिनों न्यूज में चलता रहा। हालांकि मैंने क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया तो इतना तो रहेगा माइंड में। ओके, सबसे छोटी बोन जो ह्यूमन बॉडी में होती है उसका क्या नाम है? स्टेपिच। ओके, कान, और कान की तो बताइए, चलो बड़ी बता दो फिर। बड़ी तो थाइज वाली होती है, फीमर्स। ओके चलो ठीक है। मीन एंड बायो मेरा सबसे खराब है। ओके मेरे ओके, पापा बचपन मेरे को डॉक्टर बनाने वाले थे अच्छा और मैं मैथमेटिशियन बनकर बैठा हूँ। ओके, अच्छा चलो केमिस्ट्री का पूछते हैं फिर। केमिस्ट्री कैसे? डराओगे क्या? चलो ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला? यार मैं भूल गया, CH4 कुछ कैसे होता था। ओके ठीक है। मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिकल्स? ऑब्स्टिकल के तो बहुत सारे, लेकिन जिंदगी के ऑब्स्टिकल से जीतना है। अच्छा, ऑब्स्टिकल का मैं मीनिंग बताऊं ना बताऊं, उससे ज्यादा जरूरी है ना कि जिंदगी के जितने भी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी हिंड्रेंस आते हैं, हाँ जितने भी, उससे आपको लड़ना है और जीतना है। ओके, एक और चीज दिमाग में आ गया, रीजनिंग से तो अभी पूछे ही नहीं। तो रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन के सवाल होते हैं तो उनको जब सॉल्व करते हैं तो कौन से 2 साइन का यूज करते हैं नॉर्मली हम? छोड़ो, मैं ब्लड रिलेशन से तुमको कुछ और सिखाता हूँ। Okay. जब पूछ नहीं पाए तो मैं सिखाता हूँ। जनरली ब्लड रिलेशन में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक फीमेल और एक मेल होता है। हाँ, तो जब मैं पढ़ता था तो जब हम लोग फीमेल और मेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई ना कोई साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग उसको ट्रायंगल और सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, कुछ लोग प्लस माइनस से रिप्रेजेंट। हाँ तो मैं बच्चा लोग, आप लोगों को भी ज्ञान देना चाहता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ। हाँ, कि कई बार ना जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनको मिस्टेक करके लोग भाई और बहन बना देते हैं। तो वो वाली गलती आप मत करना। नहीं समझ पाए? हाँ, समझ गया समझ गया। मेल और फीमेल का साइन देते टाइम ना, जो हस्बैंड वाइफ होता है एक साथ रखना होगा। हाँ उस टाइम गलती से बाय मिस्टेक जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे हम्म, तो वहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा कि दोनों भाई बहन, तो इससे एरर हो जाता है। राइट। ओके, सो कैसा लगा आपको नॉलेज टेस्ट और मार्क्स कितने आए सर ये जरूर बताना। यहाँ पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके ग्रेट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को शेयर किया, साथ ही साथ उन्होंने प्रिपरेशन के बारे में बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।